गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम हमारे कक्षा 11th में गृह विज्ञान विषय में नवे पाठ का ग भाग हमारे चल रहा था, समुदाय और समाज। इसी का जो टॉपिक है समाज और संस्कृति, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको हमारे समाज और समुदाय के जो महत्व है वो पढ़ा चुकी थी कि किस प्रकार एक समुदाय में रहकर व्यक्ति अपना विकास करता है और उसे अपने विकास के अवसर को प्राप्त होते हैं। अब आज किस तरह से समुदाय में संस्कृति का महत्व होता है या किस तरह संस्कृति और समुदाय एक दूसरे के द्योतक हैं, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। समुदाय की तुलना में जो समाज की अवधारणा है वो अधिक लचीली होती है। देखिए, समुदाय में तो मैंने बताया था कुछ नियम होते हैं, कुछ रीतियाँ होती हैं, लेकिन समाज की जो अवधारणा होती है वो थोड़ी सी लचीली होती है, जिसमें बदलाव किए जा सकते हैं या परिवर्तन होते हैं। समाज के जो समाज है उस समाज को एक विशिष्ट रूप जो है आदान प्रदान करने की अवधारणा भी इसके अंदर देखिए कि बिना समुदाय के कोई भी समाज की अवधारणा जो स्पष्ट नहीं होती, सामान्यतः एक समूह के रूप में इसे देखा जा सकता है। संस्कृति शब्द है तो संस्कृति शब्द मूलतः किसी जाति या उसकी जो जीवन शैली है उसका द्योतक बताया गया है। कोई भी जाति है, कोई भी समाज है, उसकी जो रीतियाँ हैं, उसके रिवाज हैं, वो सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। सभी की संस्कृति अलग अलग होती है। हमारा भारत देश है बहुसांस्कृतिक देशों के अंतर्गत आता है। संस्कृति के अंतर्गत किसी व्यक्ति या किसी समूह के परिवेश के सभी तत्व समाहित होते हैं। कोई भी संस्कृति है तो उसके अंदर सभी व्यक्तियों के या किसी समूह के रहना, खाना पीना, ये सभी चीज़ें आती हैं। किस प्रकार का खाना वो खाते हैं, कैसा खान पान है, किस संस्कृति में क्या विवाह समारोह होते हैं या कोई भी समारोह आयोजित किया जाता है तो वो उस संस्कृति के अंतर्गत आता है। वो सब चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। ये जो चीज़ें हैं जो शामिल की जाती हैं वो लोगों द्वारा स्वयं अपने प्रयोग के लिए बनाए गए होते हैं, है ना। यानी खुद व्यक्ति इनका उपयोग करता है, इनका प्रयोग करता है। जैसे आप अपनी संस्कृति का उपयोग करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। विवाह समारोह हो तो उसमें फेरे देना, ये अपनी संस्कृति के अंतर्गत आता है। किसी दूसरी संस्कृति में विवाह अलग तरीके से होता है तो वो वहाँ की संस्कृति होती है, वहाँ का खान पान अलग होता है। किसी के यहाँ चावल भात खाया जाता है, किसी के यहाँ रोटी खाई जाती है। तो ये सब संस्कृति के अंतर्गत ही हमारे आते हैं। कई बार संस्कृति का प्रयोग जो है हम उच्च समाज के अर्थ में भी कर सकते हैं या कहीं पर इसका जो उपयोग है उच्च समाज के रूप में भी किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि सुसंस्कृत कहना है तो हमारे विषय में इस शब्द का प्रयोग इस रूप में नहीं किया गया है कि हम संस्कृति का प्रयोग लोगों की धारणा और उनकी जीवन शैली के अर्थ में करते हैं। तो उच्च समाज में संस्कृति का प्रयोग अलग रूप से किया जाता है। किसी क्या किस प्रकार का भोजन खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं और कौन कौन से उत्सवों को हम मनाते हैं और वो उत्सव हमारा हिस्सा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें संस्कृति के अंतर्गत आती है कि संस्कृति में कोई भी व्यक्ति जो सुसंस्कृत बना हुआ है या वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, किन संस्कारों के साथ वो जीता है, कैसे कपड़े उनकी संस्कृति में पहने जाते हैं, कैसा उनका पहनावा होता है, कैसा उनका खान पान होता है, ये सारे हमारा जो है संस्कृति के प्रयोग के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति उन विभिन्न बातों या वो सभी चीज़ें जो एक सक्रिय रूप से व्यक्ति की एक जटिल रचना उसके आसपास बना देती है, जो हमारे वर्तमान, अतीत और भविष्य से जुड़ी होती है। देखिए, संस्कृति जो है हर एक व्यक्ति के वर्तमान भविष्य से जुड़ी हुई होती है। जिस समाज में बच्चा जन्म लेता है और जिस समाज में वो जीता है वही वहाँ की संस्कृति को सीखता है। जैसे राजस्थान में जन्म लिया हुआ बच्चा यहाँ की संस्कृति को सीखेगा, भारत में जन्म लिया हुआ बच्चा वहाँ की सभी संस्कृतियों को सीखेगा। जिस समाज में बच्चा जन्म लेगा वहाँ की संस्कृति का प्रभाव उसके ऊपर जरूर पड़ता है और वो उसी संस्कृति के अनुसार जीता है। समुदाय की तरह ही किसी भी सांस्कृतिक समूह को यदि हम देखते हैं तो उस समूह के रूप में देखा जाता है जो सामान्यतः एक दूसरे के निकट सानिध्य में यानी
एक साथ वो रहते हैं, एक सानिध्य में रहते हुए विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मानिए आपके आस पड़ोस में या आप जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पर दूसरी संस्कृति के व्यक्ति रहते हैं, तो उसका आदान प्रदान हमारे साथ होता रहेगा। जैसे उत्सव में जा रहे हैं, आप विवाह में जा रहे हैं या किसी समारोह में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उनकी संस्कृति का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता जाता है। आजकल वर्तमान में आपने देखा होगा कि विदेश की संस्कृति का प्रभाव भी हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ रहा है। सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमारे खान पान पर। हम चाइनीज़ जो है खाने लगे, नूडल्स वगैरह। पहले ये नहीं खाया जाता था, हमारे भारत की संस्कृति के अनुसार ही हम जीते थे, लेकिन दूसरी संस्कृति का प्रभाव भी हमारी संस्कृति पर पड़ता जा रहा है। किसी भी चीज़ को ले लो, चाहे पहनावे को ले लो, चाहे खान पान को ले लो, चाहे रहन सहन को ले लो, हम हमारी संस्कृति से थोड़े पिछड़ते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति का प्रभाव हमारे पड़ता जा रहा है। हमारा देश जो है बहुसांस्कृतिक देश है, इस कारण यहाँ पर सभी संस्कृति के लोग रहते हैं। आधिकारिक रूप में यदि देखें तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई और वो भाषाएं थी बोडो, मैथिली, संताली और डोगरी। ये चारों भाषाएं हमारी संस्कृति में जोड़ी गई और हर अनुसूचित भाषा की भी जो होती है कई बोलियां होती हैं जो संबंधित राज्य में बोली जाती है। आपने देखा होगा कि 10 के नोट के ऊपर जो है हमारी भाषाएं लिखी हुई होती हैं, उसमें से जो दो भाषाएं हैं, देखो आपके पास ये 10 का नोट है, इसमें देखिए ये इंग्लिश और हिंदी तो बड़े अक्षरों में लिखी है, उसके अलावा जो है 17 भाषाएं इसमें लिखी हुई हैं और ये हमारे भारत देश में बोले जाने वाली भाषाएं जिनका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। 4 भाषाएं इसके अंदर नहीं जोड़ी गई हैं। तो ये जो संस्कृति है इसका मूर्त या अमूर्त रूप से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। मूर्त रूप से देखें तो भौतिक रूप से संस्कृति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और अमूर्त रूप से जो हमारे मूल्य है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी रीतियाँ हैं, हमारी परंपराएं हैं, इन सब का प्रभाव एक मानव जीवन पर पड़ता है। तो हमारे समाज में जो है संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव है। संस्कृति एक व्यक्ति के जीवन को जीने का ढंग बताती है, साथ ही में उसके मूल्यों के साथ व्यक्ति अपना जीवन जीता है और अपना विकास करता है। इसीलिए समाज और संस्कृति का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी अवधारणा थोड़ी लचीली होती है, जिसमें समय के साथ हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कम नहीं होता है। संस्कृति हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो आया आपको समझ में कि संस्कृति हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। आज तक के लिए इतना ही, कल अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।